क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय समझा चुकी हूँ। जो शब्द के एंड में लगता है और उससे नए शब्द का निर्माण होता है तो वो शब्द प्रत्यय शब्द कहलाता है। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग को समझते हैं। ठीक जिस तरह प्रत्यय एंड में लगता है, ठीक इस तरह उपसर्ग शब्द के शुरू में लगेगा। जैसे उपसर्ग क्या दे रखा है, अव, और अव का मतलब क्या दे रखा है, हीन यानी बुरा। तो आप लोग अव को लेते हुए शब्द बनाएंगे, जैसे अवगुण, अवकट, अवगुण। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, जो शब्दों के शुरू में लगेंगे। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज रहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिन दे रखा है। बिन का मतलब क्या है, बिना है। तो शब्द क्या क्या होगा, जैसे बिन मांगा हो गया। अब यहाँ पर बिन क्या हो रहा है, आगे आ रहा है, इसलिए ये क्या है, उपसर्ग है। जैसे बिन चाहा हो गया, बिन ब्याहा हो गया और बिन खाए हो गया। आगे पढ़ते हैं। भर दे रखा है। भर का मतलब क्या होगा, पूरा। तो इसका उपसर्ग बनाते हैं, जैसे भरसक हो गया, भरपूर हो गया। तो भर क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। जैसे भरसक, भरपूर, भरपेट और भरमार। अति दे रखा है। अति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अतिरिक्त होता है, यानी के अलावा। तो आप लोगों को शब्द का अर्थ मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग शब्द नहीं बना पाएंगे। प्लस आप लोग प्रोनाउंसिएशन एंड लिखे हुए शब्द पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। अति से शब्द बनाना है, जैसे अत्यधिक होगी। नेक्स्ट दे रखा है अत्याचार, अत्यल्प हो गया और अतिशय हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी दे रखा है नीचे, अतिक्रमण हो गया, अतिउत्तम हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अधि दे रखा है। अधि का मतलब क्या होगा, ऊपर होगा या श्रेष्ठ होगा। तो आप अधि को लेते हुए शब्द बनाएंगे। याद रखना है, अधि को आप लोग आगे लगाएंगे, जैसे अधिकार हो गया, अधिनायक हो गया, अधिबार हो गया, अधिग्रहण हो गया, अधिपति हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब का मतलब जानते हैं, बुरा होता है यानी हीन। तो आपको आप लोग आगे लेंगे, आगे लिखेंगे तो वो उपसर्ग होता है। जैसे अपयश हो गया, अपमान हो गया, अपमान में अब आगे आ रहा है। ठीक इसी तरह अपशब्द, अपहरण और अपकीर्ति में भी जो अप है वो आगे आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। उप दे रखा है। उप का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, निकट होगा या छोटा हो। तो अब आप लोग उप को लेते हुए उपसर्ग बनाएंगे, जैसे उपवन हो गया, उपदेश हो गया, उपमंत्री हो गया, उपसंहार हो गया और उपनगर हो गया। ठीक इसी तरह दे रखा है परा। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत होता है या नाश। विपरीत का मतलब क्या होगा, उल्टा। तो परा से शब्द बनाते हैं, जैसे पराजय। और आगे दे रखा है पराभाव, परामर्श और पराधीन एंड लास्ट में दे रखा है परास्त। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वी का जानते हैं। वी का मतलब है विशेष यानी भिन्न। तो शब्द बनाते हैं, विचार हो गया, विदेश हो गया, विवाद हो गया, विशिष्ट हो गया, विजय और विज्ञान दे रखा है। आगे दे रखा है प्रति का मतलब क्या होता है, विरुद्ध होता है या सामने होता है। अब इससे हम शब्द बनाते हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिवाद हो गया और प्रतिवर्ष हो गया, या आप लोग प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दे रखा है स्टूडेंट सद या सद। इसका क्या मतलब है, अच्छा। जैसे शब्द दे रखे हैं, सत्संग दे रखा है, सद्भावना दे रखा है, सदगति दे रखा है, सज्जन दे रखा है और सत्कर्म। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है पुनर् या पुन। इसका मतलब क्या होगा, फिर होगा या दोबारा होगा। जैसे पुनर्विवाह, पुनर्जीवन, पुनरुक, पुनरुद्धार और पुनर्जागरण। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। जैसे नेक्स्ट दे रखा है स्वयं का मतलब क्या होगा, खुद। अब आप शब्द लिखेंगे, जैसे स्वयं सेवक हो गया, स्वयं सेवी हो गया, स्वजन हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। से दे रखा है। से का मतलब है साथ, जैसे सहचर हो गया, सहपाठी हो गया, सहोदर हो गया, सहकारी हो गया और
सहमति हो गया। चौ का मतलब क्या होता है? चार, तो उपसर्ग क्या बनेगा? चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौकन्ना और चौपाई। बे दे रखा है यानी बिना, जैसे बेअदब, बेपरवाह, बेपर्दा, बेईमान, बेशर्म, बेतुका, बेघर, बेचैन और बेहोश। ला दे रखा है स्टूडेंट्स, ला यानी बिना में इस्तेमाल होगा, जैसे ला इलाज, लावारिस, लापता, लाजवाब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गेर दे रखा है। गेर का मतलब भी बिना होगा, आगे गेर लिखेंगे, जैसे गेर हाजिर, गेर कानूनी और गेर जिम्मेदाराना। आगे पढ़ते हैं। बद का मतलब होगा बुरा, तो सेंटेंस शब्द लिखते हैं, जैसे बदबू, बदमिजाज, बदमीज, बदकिस्मत। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम का मतलब क्या होगा? साथ, यानी हम सफ़र, हम दम, हम राज, हम शक्ल, हम उम्र और हम दर्द। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में उपसर्ग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आगे वाली वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।